बहुत अच्छा याद दिलाया। इसकी تصحیح कर लेती हूँ मैं अभी। जी मैम। अच्छा, वो रूटीन में इसी तरह चलता है ना, तो मेरे जहन में से निकल गया, बहुत अच्छा हुआ आंसर। ये खबर मुकद्दम है कैफा। ठीक है, कैफा काना के लिए खबर मुकद्दम है, किस तरीके से। और आकिबतुल मुकद्दिबीना इसम मुअख्खर होकर आया है काना के लिए। ठीक है, इस चीज को जहन में रखिएगा कि कैफा काना आकिबतुल मुकद्दिबीना। काना का इसम मरफू होता है, जो कि जाहिर इसम आ गया। और कैफा जो है खबर मुकद्दम होकर आई है, जो कि मफूले बिही है उनदुरू के लिए। ठीक है, पूरा ये पूरा जुमला, इस चीज को कैफा को हिस्सा बनाया इसका, और ये पूरा एक जुमला बन गया। जज़ाकल्लाह खैरन कसीर। अच्छा जी, आगे आज ये जो आयत आ रही है उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें होपफुली एक बहुत अच्छी चीज का बता रहे हैं, जो हम सब मुसलमानों के लिए एक बहुत हौसला अफजा बात भी है। किस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों के ऊपर रहम और करम का मामला करता है। अल्लाह अपने बंदों को माफ फरमाते हैं। अल्लाह अपने बंदों के लिए आसानियों के मामलात करते हैं, और किस तरीके से अल्लाह ताला मेहरबान है अपने बंदों के ऊपर। लेसन है सूरह अल अनाम आयत नंबर 12। थोड़ी सी लंबी है। कुल आप पूछें, वैसे तो कहा जाता है ना आप कह दें, तो दोनों माइनिंग में आ जाता है ये। लीमन किसके लिए है, जो माँ जो कुछ, फिस समावाती जो कुछ आसमानों में है, वल अर्दी और जमीन में है। आप पूछें किसके लिए है जो कुछ आसमान में है और जो जमीन में है। कुल आप कह दें, लिल्लाही अल्लाह के लिए है। कतबा उसने लिख दिया है, अला ऊपर, नफ्सी ही अपने ऊपर, और रहमता रहमत करना। आप कह दें अल्लाह ताला ही के लिए है और उसने रहमत करना अपने ऊपर लिख दिया है। लयजमान्ना का वो जरूर बजरूर जमा करेगा तुम्हें, इला यौमिल कयामती तरफ कयामत के दिन के, ला रोइबा फीही जिसके होने में कोई शक नहीं। अल्लादीना वो लोग, खसिरू जिन्होंने खसारे में डाला, अनफुसहुम अपनी जानों को, फहुम तो वही, ला युमिनून वो ईमान नहीं लाते। अब यहाँ पे कितना वाज़ेह बताया गया है कि तौबा इस्तगफार कर ली जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नफ्स के ऊपर, यानी अल्लाह ताला ने अपने ऊपर क्या कर लिया है, अल्लाह ताला ने अपने ऊपर रहमत करना लिख लिया है, फर्ज कर लिया है। जहां पे हम पढ़ते हैं ना कताबा को फर्ज के मायनों में, तो अल्लाह के ने क्या चीज फर्ज की अपने ऊपर, अल्लाह ने अपने ऊपर बंदों को बख्शना, उनके ऊपर रहमत करना फर्ज कर दिया है। ये हमारे लिए कितनी एक खूबसूरत आयत है, और दिल को इतना सुकून देती है जितनी दफा भी पढ़ा जाए, कि हम जैसे गुनाहगार लोग भी बख्शे जाएंगे। अल्लाह की रहमत से कभी ना उम्मीद मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह ने तो अपने ऊपर लिखा हुआ है कि मैंने अपने बंदों के साथ रहम का मामला करना है, बस हमारी कमियां कोताहियां हैं। तो यहाँ पे कुल फेले अमर अंता इसका फाइल वाहिद मुजक्कर हाजिर। आगे जुमला हम देखेंगे, जुमला बनेगा ली हरफे जर के साथ। ली हरफे जार है, मन मौसूल है, हम जानते हैं। ये मन मौसूल असल सॉरी ये मन इस्तफाम है। मन इस्तफाम है जो कि इसम बनता है। ठीक है ना, मन इस्तफाम इसम होता है, ये इसम इस्तफाम होता है, लिहाजा जुमले के लिए ये मबनी होने की वजह से जुमले का हिस्सा बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे मन इस्तफाम खबर बनेगी मुकद्दम, महल्लन मजरूह मजरूर इसको रखते हुए, ली हरफे जर से महल्लन मजरूर है ना ये, तो ये खबर बन जाएगी मुकद्दम मुरक्कब जारी की शक्ल में। माँ मौसूला है, फिर समावाती वल अर्दी, पहले असमावाती वल अर्दी अतफ के जरिए दोनों जुमले मुरक्कब अतफी में आएंगे, फी हरफे जार से मजरूर हो जाएंगे और बन जाएंगे माँ मौसूला के लिए सिला। ये सिला और मौसूल दोनों मिलकर बन जाएंगे मुब्तदा मुअख्खर। खबर मुकद्दम हो जाएगी और मौसूल सिला का पैटर्न मुब्तदा मुअख्खर हो जाएगा। अगर अब इस जुमले को देखें ना, तो हम देख रहे हैं कि मुब्तदा बाद में ही है। यानी कि जुमला क्या है, आप पूछें जो कुछ आसमानों में है जो कुछ जमीन में है वो किसके लिए है, तो पहले मुब्तदा और खबर। लेकिन यहाँ पे जो है ना, वो पैटर्न में पहले खबर मुकद्दम होकर आ रही है और फिर मुब्तदा आ रहा है मुअख्खर होकर। कुल आप कह दें, कुल फेले अमर है। अच्छा, ये कुल जो है ये अपने फाइल के साथ मिलके कॉल बना रहा है, और आगे वाला जुमला इसके लिए मकूला बनेगा।
कुल कह दीजिए उनसे को खुद दें, खुद दे दें। भेज दो। कुल आप कह दीजिए लिल्लाही, अल्लाह ताला ही के लिए है। कुल फेले अमर है और अंता की जमीर इसका फाइल है, और लिल्लाही मुरक्कब जारी होकर खबर ही आ रही है जिसका मुब्तदा महजूफ है। और इसका मुब्तदा क्या है? इसका मुब्तदा आएगा हुआ, वही है। ठीक है, हुआ वो अल्लाह ही के लिए है, यानी सब कुछ जो है वो अल्लाह के लिए है। ठीक है, तो फेल अपने फाइल के साथ मिलकर बन गया कौल, और मुब्तदा महजूफ और खबर बन गई जुमला इस्मिया, जो कि मकूला बन गई कुल के लिए। अब यहाँ पर फेल अपने फाइल और कौल के साथ मिलके जुमला फेलिया इंशाइया बन गया। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे मुब्तदा महसूफ है, जरूर जहन में रखिएगा। कुल लिल्लाही, आप कह दें अल्लाह ही के लिए है। होता है ना बाज औकात बात फ्लो में जब की जा रही होती है ना, तो जरूरत बाज दफा मुब्तदा या खबर की नहीं भी पड़ती, फिर भी जुमला पूरा समझ आ जाता है। यहाँ पे मुब्तदा महजूफ है। कतबा, उसने लिख दिया है। कतबा फिल माजी है, वाहिद मुज़क्कर गायब का सिगा, हुआ की जमीर इसका फाइल है। और ये बाब द्वाद से आता है। उसने लिख दिया है। कतबा यक, नहीं सॉरी, बाब नून। कतबा यकतुबु, बाब नून। अला, अपने ऊपर। नफसी ही, अला हरफे जार, नफसी ही मजरूर, ये जो मुरक्कब इजाफी है नफसी ही, और अला हरफे जर से मजरूर होके मुरक्कब जारी मुतालिक खबर के हो जाएगा, मुतालिक फेल के हो जाएगा। और अर्रहमता इसका मफूले बिही आ गया। फेल अपने फाइल और मफूल के साथ मिलके जुमला फेलिया खबरिया हो गया। लयजमानकुम, अच्छा, लाम लामे ताकीद है, और ये, और इसको लामे कसम भी कहते हैं, लामे मऊता या लामे कसम। ये लामे ताकीद जो होता है ना, ये जब ताकीद का मफहूम पैदा कर रहा है, नूने तकीला के साथ मिलके मजीद ताकीद कर रहा है। ये दो लामे ताकीद के लिए आए हैं। एक चीज को जहन में रख लीजिएगा कि जब इस तरह का कोई कसम खाई जा रही होती है ना, लामे मौता, जिस जहां पे कसम खाई खाई जाएगी, वहां पे एक वल्लाहु मुब्तदा महजूफ भी होगा। यानी वो मुब्तदा नहीं है, मगर वो वल्लाहु महजूफ जरूर होगा, जिसके अल्लाह की कसम खाई जा रही है। ये अल्लाह ने कुरान में अपनी कसम खाई है ना, कुछ चीजों की भी कसम खाई है। तो जहां पे कसम खाई जा रही होगी, वहां पे वल्लाहु महजूफ होगा इसम। ठीक है, लयजमानकुम। अच्छा जी, लाम लाम ताकीद और नून मुशद्दद भी ताकीद के लिए। नून मुशद्दद जब होता है ना, तो कुछ सिगों में अपने से पहले वाले इस ये जो फेल होता है उसको मंसूब हालत में ले आता है। यहाँ पे आइन के ऊपर जो जबर आ रही है ना, वो नून मुशद्दद की वजह से है। इसके कानून पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएगी ये कौन कौन से सिगों को कहाँ कहाँ पर जबर और जेर देता है। तो जमा फेल है यहाँ पे, ये जमा यजमाउ, फाला या फालू। तो यहाँ पे कुम इसका मफूले बिही आ गया, फेल है वाहिद मुजक्कर गायब का, हुआ इसका फाइल आ गया। जरूर बजरूर जमा करेगा कुम तुम सबको, मफूले बिही इला तरफ, यौमिल क़ियामत, मुरक्कब इजाफी का ये पैटर्न, इला हरफे जार से मजरूर मुरक्कब जारी मुतालिक हो जाएगा यजमाना फेल के। ठीक है, तो इस तरीके से फेल अपने फाइल मफूल और मुतालिक के साथ मिलकर जुमला फेलिया बनेगा। आगे वाला जुमला इसका हाल बनेगा। जरूर तुम्हें क्यामत के दिन जमा करेगा, जिसके होने में कोई शक नहीं, ये है हाल जुमला। ला लाए नफी जिन्स है, रईबा इसका इसमु लाए नफी जिन्स है, और फीही इसकी खबरू लाए नफी जिन्स है। तो लाए नफी जिन्स अपने इसम और अपनी खबर के साथ मिलके जुमला इसमिया खबरिया बनेंगे। ये जुमला जो है हमें बता रहा है, एक हाल बयान कर रहा है कि लाजमी तौर पे वो हालत आएगी, वो कैफियत पैदा होगी कि जब क्या होना है, अल्लाह रब्बुल इज्जत सब को जमा कर लेगा। और उस दिन के होने में कोई मतलब ऐसा नहीं है कि शक शुबा है। अल्लाह दीना मौसूल, खसीरू जिन्होंने खसारे में डाला, फेल माजी जमा मुजक्कर गायब का सिगा, हम इसका फाइल आ गया, खासिन रा इसका रूट पर आ गया है, और मौसूल के लिए बन गया है सिला। लेकिन पहले अपने देखेंगे अनफुसहुम को साथ मिलाएगा। ठीक है, तो ये फेल अपने
فاعل اور مفعول کے ساتھ جملہ فعلیہ خبریہ بن گیا. یہ جملہ فعلیہ خبریہ اللہ دینا موصول کے لیے سلا. انفسہم مفعول ہوگا، فاعل ہم کی ضمیر آئے گی. یہ موصول اور صلہ کا پیٹرن جو ہے، ویسے بھی آپ دیکھیں نا، خسرو، کیا اس کا فاعل باہر آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا نا. تو اللہ دینا موصول کے لیے یہ جملہ فعلیہ جو ہے صلہ بن گیا. اب یہ موصول اور صلہ مبتدا بن جائیں گے جملے کا. وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا، فہم تو وہی. فا یہاں پہ عطف ہے، اور استناف بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کا ایک طریقے سے اگر آپ کہیں تو سبب یا وجہ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. ہم مبتدا، مبتدا بنے گا. اور یہ ڈیٹیچ پروناؤن ہے، جمع مذکر غائب کا ہے. لا لائے نافیہ ہے. یؤمنون فعل مضارع جمع مذکر غائب، ہم کی ضمیر اس کا فاعل. حمزہ میم نون روٹ ورڈ مزید فی باب سے آیا یہ. تو یہاں پہ کیا بتایا گیا ہے، یہ مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنے گا، کیونکہ یؤمنون فعل با فاعل ہے جو کہ جملہ فعلیہ خبریہ نافیہ بنا رہی ہے، اور یہ پورا جملہ فعلیہ ہم مبتدا کی خبر ہے. تو مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل گیا. اس طریقے سے یہ مبتدا اور خبر جو ہیں پیچھے اللہ دینا کے لیے جو ہے نا موصول صلہ کا ایک پیٹرن بنا تھا. یہ موصول صلہ مبتدا بنے تھے اور یہ پوری اس کی خبر بن گئی. میم مبتدا کہاں سے کہاں تک ہے اور خبر کہاں سے کہاں تک ہے؟ الذین خسروا انفسہم، یہ ہو گیا ایک پیٹرن جو کہ موصول اور صلہ کا ہے. ٹھیک ہے، یہ موصول اور صلہ کا پیٹرن مبتدا بن جائے گا، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا. ٹھیک ہے، اس پورے جملے کی خبر جو ہے وہ ایک جملہ اسمیہ کی شکل میں آئے گی جو کہ فہم لا یؤمنون ہے. پہلے یہ اپنے اندر جملہ اسمیہ بنے گا، یعنی مبتدا اور خبر بن جائے گا. پھر پورا جملہ اسمیہ جو ہے پیچھے والے مبتدا کی خبر بن جائے گا. اس طریقے سے مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ خبریہ بنیں گے. یہ پورا جملہ بن گیا مبتدا، اور یہ والا پورا جملہ بن جائے گا اس کی خبر. یہاں پہ ایک بڑی ہی ہوپ فل آیت ہم نے پڑھی. ویسے تو اللہ کی تمام آیت جو ہیں، آیات جو ہیں، وہ دل میں ایک سکون پیدا کرتی ہیں. ان کو پڑھنے کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے جیسے گناہ گار بھی بخشے جائیں گے. قرآن میں جہاں جہاں بھی سوال کر کے مخاطب کی جواب کا انتظار کیے بغیر خود ہی اس کا جواب دیا جاتا ہے، تو وہاں پہ ایک چیز غور کرنے کے بعد معلوم ہوتی ہے، اور وہ چیز یہ ہوتی ہے کہ مخاطب کے لیے انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. یعنی اگر اس کا کوئی عقیدہ کوئی عمل اس کے خلاف ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، وہ خود اس کے اپنے مسلمان ہونے کے خلاف ہے. اور جواب میں پھر سبقت سے بھی اس امر کا اظہار ہوتا ہے، یعنی کہ جواب میں پہل کی جا رہی ہے نا، جس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ حقیقت کا اظہار ہے. یعنی قطع نظر اس بات سے کہ مخاطب کے اس جواب میں کیا ہٹ درمی اختیار کی جائے گی، یعنی انسان کو اس سے کیا کہتے ہیں، اس کی مخالفت کا کوئی وجہ بھی نہیں ہے. اہل عرب مشرک ہونے کے باوجود اللہ کو زمین آسمان کا خالق مانتے ہیں. تو اس کی وضاحت کی دلائل کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں تو یہ دوسرے مواقع پہ ہو رہی ہے، یہ اس کی وضاحت ہو رہی ہے نا دلیلوں کے ساتھ. قیامت خدا کی صفت رحمت کا لازمی تقاضا ہے. کتب علی نفسہ الرحمت، یہ اللہ کی صفت جو ہے نا رحمت، یہ کمال کی صفت ہے. اور اس امر کا اظہار بھی ہے کہ ہر وہ بات جس کا ظہور میں آنا قطعی اور اٹل ہے، اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یعنی قیامت کے آنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یا پھر دیکھنا ہے نا کہ قیامت کا آنا اللہ کی صفت رحمت کا لازمی تقاضا ہے. اگر قیامت نہ آئے، اس کے معنی تو یہ ہے کہ اس کائنات کا خالق رحمان اور رحیم نہیں ہے، کیونکہ یہ صفت تو اس کی سب سے زیادہ وہاں دیکھنے میں آئے گی. پھر اس کے نزدیک نعوذ باللہ کوئی انسان دنیا میں کتنی پارسائی سے پاکیزگی سے اپنی زندگی گزار رہا ہے، نیکی بدی خیر شر سب کو ایک کر دیا. قیامت
कोई ना आना कयामत का कोई ऐसा नहीं है कि कयामत नहीं आएगी, दुनिया में जो मर्जी करते फिरो। नहीं, कयामत तो जरूर आएगी ना। उसके आने की ही तो ये सारी नेकी बदी शर अच्छा बुरा और अपने नफ्स को पाक करना और अपने नफ्स को शैतान के हवाले कर देना, इन तमाम आजमाइशों का को रखा है, इसलिए गया है कि कयामत ने अटल आना है। ये बातें चूंकि रहमान और रहीम की शान के बिल्कुल मुनाफी होती हैं कि अगर कयामत का कोई वो ना होता, बेमकसद सा हो जाता ना, तो अल्लाह ने एक ऐसा दिन लेकर आना है कि जिसमें उसकी रहमत कामिल होगी। अपने नेक बंदों को वो रहमतों से नवाजेगा, और जिन्हें जो भी बदकिरदार हैं वो उनको कैफरे किरदार तक पहुंचा देगा। तो इससे बात क्या होगी कि कयामत का असल मकसद क्या है? मुजरिमों को सजा देना हरगिज नहीं है, बल्कि नेकोकारों को जजा देना है। मुजरिमों की सजा तो मतलब हकीकत नेकोकारों की जजा का एक लाजमी नतीजा है ना। तो अल्लाह ताला के लिए तो चाहे तो अल्लाह पाक दुनिया में जजा भी देते हैं और दुनिया में सजा भी दे सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ईमान की उस हालत में होते हैं कि अल्लाह ताला उसको यहाँ पे आजमाइश में रखते हैं। ये दुनिया है ना, तो दुनिया में हर एक चीज का बदला नहीं दिया जा सकता सिवाय काफिरों को। तो काफिरों को उनका बदला यहीं पर दे दिया जाएगा, और आखिरत जो होगी फिर वो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नेकोकारों के लिए करेंगे। फिर जो जिसने किया होगा और जैसा भी किया हुआ होगा, फिर उसको वो चीज दिखा दी जाएगी, उसको उसका बदला मिल जाएगा। हाँ, जो लोग ईमान नहीं रखते, जिन्होंने अपनी जानों को हलाकत में डाल दिया, फिर उनके लिए उस दिन कोई राह निजात तो नहीं होगी ना। क्या करेंगे? कहीं भी नहीं जा सकेंगे अल्लाह से बच के।